देश में सबसे बड़ी बहस एक मुद्दे पर चल रही है और वो है भारत बनाम इंडिया का मुद्दा। ये अटकलें तेज हुई कि क्या सरकार इंडिया नाम की जगह भारत करने जा रही है। अब तक सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों से लेकर सभी इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मंत्रियों को हिदायत दी है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सनातन धर्म के मुद्दे पर भी बात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत बनाम इंडिया विवाद पर प्रधानमंत्री ने बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है और साथ ही तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म पर बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उदयनिधि के बयान का ठीक से जवाब दिया जाना चाहिए। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये दोनों ही मुद्दे इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर हम उदयनिधि के बयान की बात करें तो उस पर स्थिति इस तरह की पैदा हो गई कि बीजेपी तो आक्रामक थी ही, लेकिन जो साथ जो गठबंधन की जो पार्टियां थी वो भी किनारा करती हुई नजर आई। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ठीक से जवाब देने की जरूरत है। उसके मायने क्या है, क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि ठीक से जवाब दिया जाए? देखिए, उसके मायने यही हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कि न सिर्फ विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा जा सकता है, बल्कि इनके जो अपने अंतर विरोध हैं, जो विचारधाराओं को लेकर के विरोध हैं, वो भी देश की जनता के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखे जा सकते हैं। कारण क्या है कि जब से ये बयान आया है उसके बाद से चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम दलों ने अपने आप को डीएमके के जो नेता है, प्रमुख नेता है उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान से अलग किया है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक हुई थी। ये बैठक दरअसल G20 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उस पर तैयारियों को लेकर के थी, जिसमें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया और पीएम मोदी ने भी मंत्रियों से बातचीत की। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो मुद्दा है इसका सही ढंग से जवाब देने की ज़रूरत है और सीधे तौर पर उनका ये मानना है कुछ सूत्रों के मुताबिक कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और ये जो मुद्दा ऐसा है जिस पर कि बीजेपी को लगातार हमलावर होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान, इसको जड़ से मिटाने की बात करना, ये किसी भी व्यक्ति को रास नहीं आएगा और ये जो नफरती भाषण की एक श्रेणी में आता है और जिस तरह का उकसाऊ बयान है, ये निश्चित तौर पर विपक्ष को भारी पड़ेगा। तो इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने मंत्रियों से अपनी बात रखी है। उन्होंने आजकल ये जो मुद्दा दूसरा चला है भारत और इंडिया का, इसको लेकर के भी कहा है कि इस पर अनावश्यक बयानबाजी ना की जाए, क्योंकि सीधे तौर पर ये जो पूरा मुद्दा है ये सरकारी कामकाज में जो अंग्रेजी के में पत्राचार होता है, अंग्रेजी में दस्तावेज होते हैं जहां पर कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह केवल भारत लिखना है और ये संविधान में इसकी अनुमति है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब संविधान ये कह रहा है कि इंडिया और भारत एक ही बात है, तो इसमें कहीं से विवाद खड़ा करने की बात ही कहां से आती है? बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यहाँ पर ये भी तस्वीर क्या इस तरह से साफ हो पाई है सरकार की तरफ से या सरकार के किसी कुछ मंत्रियों की तरफ से कि आखिर होने क्या जा रहा है? क्योंकि कई अटकलें जो है अब इसको लेकर चल रही हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या वो इसी के लिए बुलाया है? क्या सरकार ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? देखिए, इस बात की संभावना कम है। ये जो विशेष सत्र है इसको लेकर के अटकलें जरूर हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि कोई बिल यहाँ पर लाया जाए, कोई कानून बनाने का प्रयास हो। जो हमें जानकारी मिली है कि जो सरकार की देश की उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर के ही चर्चा होगी, वो चाहे G20 का सफल आयोजन हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो और ऐसे मुद्दे जिनसे कि पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा है उन पर चर्चा होगी। प्रस्ताव बाकायदा इसके लिए पारित किए जाएंगे और साथ ही एक ट्रांजिशन जो हो रहा है पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में, वो भी इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें सत्र शुरू होगा और गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 तारीख को नई बिल्डिंग में दूसरा सत्र होगा। तो इस तरह से एक ट्रांजिशन जो है वो भी उसको अंजाम दिया जाएगा। और एक खबर भी मैं आपको दे दूं कि सोनिया गांधी की ओर से पीएम मोदी को जो पत्र लिखा गया था इस विशेष सत्र को लेकर के, इसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्ष को किनारे किया जा रहा है, विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई एजेंडे की। उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि संविधान यह अधिकार देता है सरकार को कि वो जब चाहे तब सत्र बुला सकती है और जहां तक एजेंडे की बात है उसके लिए सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक होती है सरकार के साथ, जिसमें यह बताया जाता है और किसी भी तरह का राजनीतिक तूल देने का, विवाद खड़े करने का प्रयास विपक्ष को इस सत्र को लेकर नहीं करना चाहिए।